Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the anatomy of the human ear. So जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईयर जो है वो हमारा एक सेंस ऑर्गन है, हमारे सेंसेस के लिए काम करता है. सो इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली हियरिंग. जो ईयर का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि जो आप बाहर से देख रहे हो या आप बाहर से टच कर पा रहे हो उतना ही ईयर होता है. नो, ऐसा नहीं है. सो जो हमारा ईयर है उसका मेन फंक्शन क्या है? हियरिंग. हियरिंग को कंप्लीट करने के लिए हमारा ईयर 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है. आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. जो आउटर ईयर है तो ऑब्वियस सी बात है वो आउटसाइड पे होगा. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एन आउटर ईयर. बाहर से जो आप ईयर के एरिया को टच करते हो वो एरिया उसको हम पिन्ना बोलते हैं. ओके, ये वाला जो एरिया है इसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो. तो ये एरिया क्या है? पिन्ना. पिन्ना के अंदर एक होल होता है जिसमें आप अपने फिंगर इंसर्ट करते हो. यहाँ पे फिंगर डालते हो अगर आपको ईचिंग या खुजली होती है, ठीक है. तो जिस एरिया में आपके फिंगर जाती है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस. इसके बाद जहां पे आपकी फिंगर रुक जाती है, मान लो इस वाले एरिया में रुकी, इसके जस्ट बाद आपके एक एरिया आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेम्ब्रेन होती है, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और वी कैन से दैट ईयर ड्रम. तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आउटर ईयर की बात करेंगे. इसके बाद वाले वीडियो में इनर ईयर एंड मिडिल ईयर की बात करेंगे. तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आउटर ईयर जो है वो मेनली तीन पार्ट में डिवाइड है. ओके, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस एंड ईयर ड्रम. अब अगर पिन्ना की बात करें तो पिन्ना के पास भी 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं. यहाँ पे देख लो, जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है आप उसे टच करके देखो तो वो थोड़ा सा आपको कैसा दिखेगा? थोड़ा सा टाइट सा दिखेगा. तो किस चीज से मिलके बना है? ये कार्टिलेज से मिलके बना है. कौन से कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज. सो सबसे एज पोर्शन जो बाहरी एरिया या बाहरी बाउंड्री बनाता है उसको हम हेलिक्स बोलते हैं और सबसे ऊपर भी है. सबसे नीचे वाला एरिया जो टच करने पे आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट फील कराता है वो एरिया जहां पे आप ईयरिंग पहनते हो. यहाँ पे आप ईयरिंग पहनते हो ऐसे करके, ठीक है. ये एरिया, दिस एरिया इज नोन एज लोब्यूल. एंड जो बीच वाला यहाँ पे छोटा सा एरिया होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि आपके ईयर में एक छोटा सा एरिया भी है. ये वाला एरिया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया होता है, टच करोगे टाइट सा होता है. दिस इज नोन एज ट्रेगस. तो मेनली अबव पोर्शन हेलिक्स, लोअर पोर्शन एल फॉर लोअर, एच फॉर हाई, एच फॉर हेलिक्स, एल फॉर लोअर, एल फॉर लोब्यूल और टी फॉर ट्रिगर. ठीक है, तो ये 3 पोर्शन हमारे मेनली पिन्ना बनाते हैं. अब हेलिक्स का मेन काम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे. सो पिन्ना क्या है? विजिबल पार्ट है जिसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट है ईयर, यहीं से स्टार्ट होता है. किससे बना है? इलास्टिन कार्टिलेज से मिलके बना है. इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये आसपास की आने वाली साउंड्स को कलेक्ट करने का काम करता है. सो ऑब्वियस सी बात है, कलेक्ट करेगा तो ये आगे वाले स्ट्रक्चर में उसको सेंड भी करेगा. सो इन्होंने क्या किया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से यानी कि बाहर के एरिया से वॉइस के वाइब्रेशन को कलेक्ट करके इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि इनर ईयर तक भेज दिया. पिन्ना को हम ऑरिकल भी बोलते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 चीजों से मिलकर बना है. ट्रेगस जो आपका बीच वाला पार्ट है वो बहुत स्मॉल पार्ट होता है और आपके कार्टिलेज से मिलके बनता है. लोब्यूल के ऊपर होता है और हेलिक्स के नीचे. दूसरी चीज, ये आपके ईयर को प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है. हेलिक्स जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम प्रोमिनेंट एरिया भी बोल सकते हैं. प्रोमिनेंट मीन्स होता है उभरा हुआ एरिया जिसको हम इजिली फील कर पाए. तो जब आप हेलिक्स को टच करोगे ना तो वो एक तो मुड़ा हुआ होता है इनवर्ड अंदर की तरफ, तो और थोड़ा सा टाइट भी होता है, तो इजिली आप उसे फील कर सकते हो. कहाँ पे सिचुएटेड है? अबव एरिया में सिचुएटेड है. क्या बना रहा है? एज ऑफ द ईयर. एज मीन्स होता है किनारा.
ईयर का किनारा बना रहा है। नेक्स्ट है लोब्यूल। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कार्टिलेज नहीं होता है, ये सॉफ्ट फ्लैश से मिलके बनता है विदाउट कार्टिलेज, और इसके पास हाई ब्लड सप्लाई होती है और ब्लड प्रोवाइड करता है आपके ईयर को। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब पिन्ना ने आपके बाहर से सारी साउंड वेव्स को कैरी किया, उसने कहाँ भेजा? उसने भेजा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस बोल दिया, जिसके अंदर आप फिंगर डालते हो। ठीक है, सो एक्सटर्नल मीन्स होता है आउटसाइड, ऑडिटरी एबिलिटी टू लिसन मतलब सुनने की जो ताकत है। ठीक है, मीएटस मीन्स होता है कैनाल यानी कि पाइपलाइन स्ट्रक्चर। सो एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो कि ईयर के सुनने वाली यानी हियरिंग फंक्शन को कंप्लीट कर रहा है, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑडिटरी कैनाल। 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मेन फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है। पहले तो ये साउंड वेव्स को रिसीव करेगा, किससे? पिन्ना से। दूसरा, अब इसी साउंड वेव्स को ये आगे भेजेगा, किसको? आपके ये वाले सर्कुलर पोर्शन को, जिसको हम लोग ने ईयर ड्रम बोल दिया, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसे हम बोलते हैं। शेप क्या है इसका? एस शेप स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा सा ऐसे करके बेंड होता है और एस शेप स्ट्रक्चर होता है। कहाँ होता है? पिन्ना और आपके ईयर ड्रम के बीच में। लॉन्गेस्ट पार्ट है एक्सटर्नल ईयर का। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस इस पाइपलाइन स्ट्रक्चर में हेयर्स भी होते हैं छोटे छोटे। उन हेयर्स का काम क्या है कि वो फॉरेन बॉडीज और डस्ट को कैच कर लेते हैं और आगे आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में नहीं जाने देते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपके वाइब्रेशंस को और अच्छे से क्लियर बना करके अंदर वाले एरिया में भेजती है। आपके जो साउंड वाइब्रेशंस आते हैं, रिसीव होते हैं, उनको और क्लियर करके आगे भेजने का काम करती है। तो अगर इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डस्ट पार्टिकल्स आकर के चिपक जाएंगे, तो ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करके आगे साउंड वेव्स को नहीं भेज पाएंगी। इसके अलावा इनके अंदर सेरामिनस ग्लैंड होती है। सेरामिनस ग्लैंड है तो एक तरह का म्यूकस प्रोड्यूस करेगी। कौन सा म्यूकस? वैक्स, ईयर वैक्स, जिसको आप हिंदी में कान का मैल भी बोलते हो। तो कान का मैल या ईयर वैक्स एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जब आप सो रहे हो और आपके कान के अंदर कोई भी इंसेक्ट या कोई चींटी अंदर इंसर्ट कर गई, चली गई, तो वो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास नहीं जाएगी, उसको हार्म नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले ही सेरामिनस ग्लैंड का जो वैक्स है वो उसको अपने अंदर चिपका लेगा और उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। सो दोनों का फंक्शन एक तरह से देखा जाए प्रोटेक्ट करना है। हेयर्स डस्ट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सेरामिनस ग्लैंड किसी भी फॉरेन बॉडीज या फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर जाने से प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हमने ईयर ड्रम भी बोल दिया। देखो, ड्रम है तो ड्रम क्या करता है? बजता है, और उस पे आप अगर स्टिक से बजाओ तो वो बहुत तेज आवाज देता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का भी सेम काम है, वो जितने भी वॉइसेस रिसीव करती है उसको और क्लियर करके आगे भेजने का, यानी कि मिडिल ईयर में भेजने का काम करती है। शेप कैसा है? थोड़ी सी ओवल शेप यानी अंडे के आकार की होती है। अगर आप इसको देखो तो ये आपको काफी थिन दिख रही होगी, बट सेमी ट्रांसपेरेंट है, मतलब हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट है और काफी पतली है। पतली है इसीलिए ये आगे साउंड वेव्स को भेजने का काम करती है। कहाँ पे सिचुएटेड है? आपके मिडिल ईयर का ही ये एक पार्ट है, और ये आपके मिडिल ईयर का पार्ट नहीं है, ये बिटवीन आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में सिचुएटेड है। एक तरह का मीडियम है आउटर ईयर और मिडिल ईयर को क्या करने का? कनेक्ट करने का। ईयर ड्रम की इंजरी से आप डेफ भी हो सकते हो, यानी कि आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। अब देखो, ये जो ईयर ड्रम है आपकी, देखो कितने अच्छे से वाइब्रेट कर रही है। तो सिर्फ वाइब्रेट करना काम नहीं है इसका, ये वाइब्रेट कर रही है तभी मिडिल ईयर की 3 बोन एक दूसरे से टकरा रही हैं। जब ये तीनों बोन एक दूसरे से टकराती हैं तो ये साउंड वेव आगे जाती है। ओके, तो फंक्शन क्या हो गया? वाइब्रेशन को रिसीव करना,
एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस से, फिर उनको ट्रांसफर कर देना मिडिल ईयर में। इन वाइब्रेशंस को साउंड में अच्छे से कन्वर्ट करने का काम भी आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का है। अगर इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये इस तरह से मूव नहीं कर पाएगी। जब ये मूव नहीं कर पाएगी तो ये आगे जो है साउंड वेव को ट्रांसफर नहीं करेगी और आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी है और बहुत इसी वजह से इसको वाइटल ऑर्गन बोला गया है, यानी कि वाइटल फंक्शन करती है। वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट। सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है और कनेक्शन बनाती है आउटर और मिडिल ईयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटर ईयर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिल ईयर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।